मम्मी जी, पूनम दीदी की आपसे बात हुई क्या? कब आ रही हैं? अरे मेरी तो 2 दिन पहले बात हुई थी। अभी तो मेरी कोई बात नहीं हुई। अमन, ये बता, पूनम की तुझसे बात हुई कि नहीं? तूने राखी के लिए उसे बुलाया? अरे मम्मी, मेरे तो दिमाग से निकल गया। अरे आपकी बात हो गई ना, तो वो आ जाएंगी। अरे नहीं नहीं, मेरी तो 2 दिन पहले बात हुई थी। अरे तू भाई है, तेरा फर्ज नहीं बनता? एक बार फ़ोन मिला ले, पूनम को पूछ ले कि कब आ रही है और किस टाइम आ रही है। अरे तू कर लेगा तो उसे अच्छा लगेगा। मुझसे तो हमेशा बात होती रहती है। और ये राखी का त्यौहार तो वैसे भी भाई बहन का होता है, तो एक बार तू फ़ोन मिला लेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। काजल, एक काम करना, तू फोन कर ले। अरे चाहे मैं करूं चाहे काजल करे, और अच्छा रहेगा, ये कर लेगी। अरे पंकज, तेरी बात अलग है, और रही काजल, वो तो भाभी है। और वैसे भी भाभी का इतना नहीं होता है, भाई की अलग ही बात होती है। तो तू एक काम कर, मिला के उसको बुला ले। और बुला क्या, एक बार कंफर्म कर ले कि कब तक आ जाएगी राखी में, कितने बजे तक आएगी। एक बार तू फ़ोन कर लेगा तो तेरा क्या ही चला जाएगा और उसको भी अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है मम्मी, आप इतना कह रही हो, अब मैं अभी कर लेता हूँ। वो क्या है ना, काम के चक्कर में मेरे दिमाग से ही निकल जाता है। अरे मम्मी जी, मैं बताना ही भूल गई थी। मैंने बुआ जी को फ़ोन कर दिया। वो क्या है ना कि मुझे याद आया अचानक से कि बुआ जी को तो आना चाहिए। तो मैंने उनको कल फ़ोन कर दिया था और वो कल टाइम से आ जाएंगी। तू भी ना बहू अपनी मनमानी करती है, ज़्यादा मालकिन बनने की कोशिश करती है इस घर की। अरे क्या ज़रूरत थी उनको बुलाने की? और देखना, तेरे पापा ने तो मुझसे बोला नहीं, और मैंने तो फ़ोन किया नहीं, या मैंने तुझसे कहा तो तूने फ़ोन क्यों कर दिया? अरे क्या करेंगी आके, वैसे भी इतनी दूर तो रहती हैं और फालतू का खर्चा हो जाएगा। अरे उनकी नाम की राखी कोई भी बांध देता, अरे क्या ज़रूरत है। और वैसे बुढ़ापे में ये राखी वाखी कहाँ हो पाती है। अरे मम्मी, आप ये कैसी बात कर रही हो? अरे मम्मी, भाई बहन का रिश्ता तो बुढ़ापे तक चलता है। और अगर बुआ जी आना चाहती हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी ये तो बुआ जी का भी घर है ना। और मुझे तो लगता है पापा ने जरूर फोन किया होगा, आपको बताया नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बार तो बुआ जी की राखी आ जाती है, अगर इस बार आ जाएंगी तो कितना अच्छा रहेगा। और कितने सालों से तो बुआ आई नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा ना, कि मैं पूनम दीदी को ही फोन कर दूंगा और फिर बुआ जी को भी। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि बुआ जी का रिजर्वेशन भी करा देता हूँ, तो आराम से आ जाएंगी। वैसे क्या है ना, अब उनको आने जाने में दिक्कतें होती हैं, तो रिजर्वेशन हो जाएगा तो आराम से बैठ के चली आएंगी। अरे काजल, एक काम कर, जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दे, मुझे दुकान के लिए देर हो रहा है। और मम्मी, मैं काजल से बात करके बता दूंगा कि किस टाइम तक आ जाएंगी। चल ठीक है, तुम लोग की जैसी मर्जी। वैसे मम्मी जी एक बात पूछूं, आप अपने मैके क्यों नहीं जाती हो? हर राखी में मैं देखती हूँ कि आप राखी भेज देती हो, लेकिन आप अपने मैके नहीं जाती हो। आप भी जा सकती हो, मामा जी को राखी बांध के आ जाओ। अरे आपका वैसे भी मैका कौन सा दूर है, मैं सब संभाल लूंगी। मैं किस मुंह से अपने मैके जाऊं? अब इसको मैं क्या बताऊं। पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। और अब तो मेरा भाई भी मुझे नहीं पूछता। राखी तो मैं इसलिए भेज देती हूँ कि उसको ये ना लगे कि मेरी कोई बहन नहीं है। और वैसे भी मेरी भाभी तो बहुत तेज है, वो तो पसंद ही नहीं करती है कि कोई भी ननद उसके यहाँ आए। माँ बाप थे तब मैका था, माँ बाप के जाने के बाद मैके में वो चीज़ नहीं रह जाती, वो मान सम्मान इज्जत कहाँ रह जाती है। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या सोचने लगी आप? अरे मम्मी जी, मैं तो पूछ रही थी कि अगर आपको भी जाना है तो आप भी चले जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। और वैसे भी ये त्यौहार तो साल में एक बार आता है। अरे नहीं नहीं बहू, मैंने राखी भेज दी है। और वैसे भी अब क्या इस उम्र में जाऊं मैं, ठीक है ना? फिर अगली बार चली जाऊंगी। अब वैसे भी देखना, पूनम को आना है। अब मैं रहती हूँ तो उसको अच्छा भी लगता है, तो अगली बार तो पक्का जाऊंगी, लेकिन इस बार नहीं जाऊंगी। अच्छा भाई, मुझे लेट हो रहा है। अरे काजल, मेरा नाश्ता दे दे, नहीं तो दुकान खोलने में लेट हो जाएगा। और देखना, त्योहार का सीजन चल रहा है, दुकान खोलना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ तू जा। पता नहीं, बहू को समझाती हूँ, समझ में नहीं आता क्या जरूरत थी फ़ोन करवाने की। और ये भी ना, ये तो अपनी बुआ का दीवाना है, इसको तो बस बुआ आ जाए ये खुश हो जाता है। अरे और बुआ, बुआ तो बस वही सस्ती मिठाई और वो राखी, बस इसके अलावा कुछ लाती है। पूनम से एक बार मैं भी बात कर लूंगी। इस बार राखी पे भी किसी का फ़ोन नहीं आया, किसी ने मुझे नहीं बुलाया। एक काम करती हूँ, राखी भिजवा देती हूँ।
और वैसे भी हर साल की तरह टाइम से पहुंच जाएगी तो भैया हाथ में राखी बांध तो लेंगे। मेरा तो इस पर बहुत मन था। वैसे भी काजल बहू और पूनम, पंकज सबसे बहुत मिलने का मन था। वो दिन भी आज याद आते हैं कि पूनम और पंकज तो बस बुआ बुआ अलर्ट लगाए रहते थे, लेकिन अब देखो कितने साल हो गए हैं। और बहू ने तो मुझे कितनी बार बुलाया, बस शादी के टाइम मिल पाई थी, उसके बाद तो मेरा जाना ही नहीं हो पाया। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे मम्मी जी, क्या सोच में लगी हो? तब से आवाज़ दे रही हूँ। अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी, अपने मैके की याद आ रही है। अरे नहीं नहीं बहू, बस मैं यही सोची थी कि अब जाना तो होगा नहीं, तो भैया को राखी भेज दूँ तो पहुँच जाएगी टाइम से, तो वो बांध लेंगे। अरे मम्मी, आप भी ना बहुत सोचती हैं। अरे मैं तो कह रही हूँ इस बार आप राखी बांधने खुद चली जाइए। हर बार तो आप राखी भेज देती हो, लेकिन इस बार आप चली जाओ। अरे नहीं अंजलि, वो क्या है ना, अच्छा नहीं लगता। देखना, किसी ने फ़ोन भी नहीं किया और ऊपर से यूँ अचानक पहुँच जाऊँ तो अच्छा भी नहीं लगता। मम्मी जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? अरे अपने घर में, और वो भी भाई बहन के त्यौहार में, अरे फ़ोन का क्या इंतज़ार करना। मैं तो कहती हूँ आप चली जाओ, मैं सब संभाल लूँगी यहाँ पे। और इस बार तो मेरा जाना नहीं हो पाएगा क्योंकि भैया तो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। अरे बहू, कहाँ जा पाऊँगी, ये बुढ़ापा भी तो पहले की बात अलग थी, लेकिन अब अलग ही बात है। एक काम करती हूँ, सौरभ जी से बोल के मैं रिजर्वेशन करा देती हूँ, आप आराम से पहुँच जाओगी। और वैसे भी कितनी दूर है, 2 घंटे का रास्ता है। 1 दिन 2 दिन रुक के आराम से सबसे मिल के आप चले आना। तू ये सही कह रही है। भाभी, भाभी मुझे चाय दे दो और नाश्ता साथ में। देखो ना, कब के उठ गई हूँ, अभी तक अपने चाय नाश्ता नहीं बनाया। ये रिया भी ना, देखो शादी होने वाली इसकी, लेकिन कभी भी टाइम से नहीं उठती है और ऊपर से ऑर्डर देती है तुझको। अरे ससुराल जाएगी, ऐसे ही करेगी तो कैसे संभाल पाएगी सब, मुझे तो इसकी चिंता लगी रहती है। और अगर मैं 2 दिन के लिए चली भी गई ना तो तुझे ये परेशान कर देगी। एक काम तो करती नहीं है कि भाभी की हेल्प भी करा दूँ, बस बैठे बैठे ऑर्डर देती है। मम्मी जी छोड़िए ना, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, और जब ससुराल जाएंगी तो सब संभाल लेंगी, आप उसकी टेंशन ना लो। एक काम करती हूँ, मैं फटाक से आपके लिए राखी और मार्केट से फल और मिठाई ले आती हूँ, वो ले जाने के लिए। अरे नहीं नहीं बहू, रहने दे, अगली बार चली जाऊँगी। वैसे भी घर में कोई है नहीं और सौरभ भी नहीं है। सौरभ रहता है तो मुझे थोड़ी चिंता कम रहती है, और तुम ही 2 लोग घर में बचोगे, कुछ ज़रूरत पड़ी तो। मैं इतनी देर से आवाज़ दे रही हूँ, अरे मुझे चाय पीनी है और मेरी आवाज़ तो कोई सुन ही नहीं रहा है। भाभी, देख रही हूँ भाभी, आजकल मेरी बातें आप सुनती नहीं हो, और जब मैं कुछ बोलती हूँ तो भी ध्यान नहीं रहता आपका। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मैं तो जा ही रही थी। वो माँ जी से कुछ बात होने लगी थी इसलिए मैं रुक गई थी। ये तो अपनी भाभी से कैसे बात करेंगे? अरे कल को तेरी शादी हो जाएगी तो अपना परिवार ऐसे संभालेगी, बड़ों से ऐसे बात करेगी, एक दिन भी ससुराल में टिक नहीं पाएगी। और हाँ, ये सुबह चाय नाश्ता खुद बनाना सीख ले और जल्दी उठना सीख। आदत नहीं डालेगी, ससुराल में ना कटा देगी। अगर चाय नाश्ते में थोड़ा लेट ही हो गया तो तू भी तो बना सकती है, कि तेरी भाभी की जिम्मेदारी है। बेचारी सुबह से शाम तक तो करती रहती है और तू उसको ऑर्डर जमाती है। जा खुद अपना चाय बना ले, इतना तो कर ही सकती है। और आइंदा से ध्यान रखना, मेरे सामने भाभी से ऐसे ऊंची आवाज़ में तू बात नहीं करेगी। अरे बड़ों और छोटों का सम्मान करना सीख ले, नहीं तो ना तुझको कोई कुछ नहीं बोलेगा। माँ को ही बोलेगा कि माँ ने अपनी लड़की को क्या सिखाया, क्या संस्कार दिए। मम्मी जी रहने दीजिए ना, वो आप बिना फालतू में गुस्सा हो रही हैं। अरे नहीं नहीं, तूने बिगाड़ रखा है, जब देखो तब इसकी डिमांड पूरी करती है, जब देखो तब जो बोल देती है तुरंत हाजिर कर देती है। अरे कब अपने पैरों पे खड़ी होगी, ससुराल जाने वाली है। दीदी आप चलो, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। अब मम्मी जी आप भी पी लो। अरे इसके बाद तो तैयारी भी करनी है, आपकी पैकिंग भी तो करनी है। चल ठीक है, तो एक काम कर, मेरी तैयारी कर दे। अरे मम्मी कहाँ जा रही हो आप? अरे वो क्या है ना, मैं सोच रही थी कि इस बार तेरे मामा के घर चली जाती हूँ, लेकिन मम्मी एक बार तो मामा का फ़ोन नहीं आया ना मामी का फ़ोन आया, और ऐसे आप जाओगी कहीं फिर से। नहीं मम्मी, आपका जाना ठीक नहीं है, एक काम करो आप राखी भेज दो। अरे देखना, कितने साल से गई नहीं हूँ और सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, इसी बहाने बस मैं 2 दिन रुक के चली आऊँगी। और अब तो वहाँ पे काजल बहू भी है, उससे भी मिलना हो जाएगा, शादी में मिली थी, बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और तू कान खोल के सुन ले, अपनी भाभी को बिल्कुल भी परेशान मत करना। और हाँ, सारा काम घर का सीख ले, क्योंकि आगे चल के ये सब तुझे भी संभालना है। देख धीरे धीरे सारा काम घर का सीख ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को अपने ससुराल जाए और वहाँ मेरी नाक कटाए, इसलिए कह रही हूँ कि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ मैं के, तो बिल्कुल भी परेशान मत करना और भाभी के काम में हाथ बटाना। और हाँ, जाके नहा धो के रेडी हो जा, तुझे अपनी भाभी के साथ मार्केट जाना है सामान लाने। ये मम्मी भी ना जब देखो तब बस भाभी की तारीफ किया करती हैं। और ससुराल, अरे ठीक है मैं सब संभालूंगी।
कितने सालों से तो मम्मी गई नहीं है अपने मैके, इस बार जाएगी तो उनको कितना अच्छा लगेगा। शायद सही कर रही हैं। अरे दीदी, नाश्ता तैयार हो गया है, चल के नाश्ता कर लीजिए। वो हम लोग को मार्केट चलना है, मम्मी जी को जाना है ना, तो उनके लिए कुछ सामान लेना था, मिठाइयाँ, फल, राखी। हाँ हाँ ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। अरे मम्मी, आप किचन में क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, वो तुम लोग बाजार गई थी तो मैंने सोचा तब तक सब्जी उब्जी काट के रखती हूँ, आटा गूँथ के लगा देती हूँ। और वो भी तो, तू भी तो थक जाती है। बहू जो जो बोला सारे सामान ले आई, कुछ भूली तो नहीं? हाँ मम्मी जी, सारे सामान आ गए। और हाँ, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, वो सब मैंने पैक करके अच्छे से रख दिया है और आपका सामान पैक कर दिया है। मम्मी जी आप अपने रूम में जाइए, मैं तब तक खाना तैयार कर देती हूँ। मम्मी बहुत तेज भूख लग रही है, भाभी जल्दी से कुछ बना दो। बस आधा घंटा दो, अभी खाना तैयार कर देती हूँ। थोड़ा जल्दी कर दो, भूख बहुत तेज लग रही है। ये भी ना कभी नहीं सुधरेगी। देख, इसको ये भी नहीं है कि मेरी भाभी अकेले काम कर रही है। अरे जितना तू चल के आई उतना वो भी तो, लेकिन नहीं, उसको तो बस बैठे बैठे ऑर्डर जमाना है। देख मैं तो कल जा रही हूँ, लेकिन हाँ इससे काम कराती रहना, बैठे बैठे इसकी सुनना मत, नहीं तो बिगाड़ दोगी ना तो अपना ससुराल नहीं संभाल पाएगी। मम्मी जी आप टेंशन फ्री अपने मैके जाओ और बढ़िया राखी करके आओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी और इतनी भी टेंशन मत लिया करो। चल ठीक है, मैं सामान तब तक देख लेती हूँ और तैयारी कर लेती हूँ कल सुबह की। कौन सी साड़ी इसमें से बुआ जी को दूंगी? इस बार बहुत अच्छी साड़ी दूंगी। वैसे भी शादी के टाइम आई थी तो कुछ दे नहीं पाई थी। अब की बार उनको अच्छी साड़ी दूंगी, इसमें से जो भी पसंद कर लेंगी वो दे दूंगी। ये सब तो नई साड़ियाँ हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि बुआ जी आ रही हैं इस बार राखी पे। मेरी शादी के बाद पहली बार आ रही हैं। अरे काजल बहू, ये सब साड़ियाँ क्यों निकाल के रखी हैं? और इतनी सारी साड़ियाँ, ये तो सब नई नई है, लाई है क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, ये सब मैं बुआ जी के लिए निकाल रही थी। वो बहुत दिन बाद बुआ जी राखी पे आ रही है ना, तो इसलिए उनके लिए निकाली है। सोच रही थी कौन सी साड़ी इसमें से उनको दूँ जो उनके ऊपर अच्छी लगे। और मैं तो सोच रही थी इसमें तो 3-4 साड़ी दूंगी। क्यों मम्मी जी, आप बताइए कौन सी अच्छी लगेगी बुआ जी पे साड़ी? मैं इस घर की मालकिन है कि तू, और तुझे क्या ज़रूरत है? वो तेरी ननद थोड़ी ना है, मेरी है। मैं जो दूंगी। और तुझसे किसने कहा कि ये सब साड़ियाँ निकाल के रखने के लिए, उनको देने के लिए? और ये सब साड़ियाँ कितनी महंगी हैं। और अरे मुझे पता है वो कैसी साड़ियाँ पहनती हैं, इसलिए ये सब साड़ियाँ अलमारी में रख, अपनी ननद को दे देना। और हाँ, ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के काम करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। देख काजल बहू, हर बार मैं तुझे मना करती हूँ लेकिन तू ना मेरी सुनती ही नहीं है, बस सास बनने की कोशिश करती है। और रिश्तेदारी मुझे निभानी है तुझे। तू बस अपनी ननद पे ध्यान रख, जो लेना देना है वो तू अपनी ननद के साथ कर। इतनी ही तेरे पास रखी हैं नई साड़ियाँ, तो एक काम करना, जो भी तेरी ननद को पसंद हो ना, और पूनम जो भी पसंद करेगी उसको दे देना उसमें से। और बुआ जी को देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मम्मी जी, दीदी को तो हर बार कुछ नया ही देते हैं, और वैसे भी वो साड़ी कहाँ पहनती हैं। अरे मैं तो जितनी बार आती हैं उतनी बार उनकी पसंद का सूट देती हूँ, और ये सब साड़ियाँ वो थोड़ी ना पहनेंगी। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ये बुआ जी को दे दूँगी। वैसे भी नई साड़ियाँ हैं और कितनी साल बाद तो मिल रहे हैं, मेरा भी तो फ़र्ज बनता है इनको कुछ देना। एक काम कर, ये सब साड़ियाँ मुझे दे दे, मैं अपने अलमारी में रख देती हूँ। नहीं तो तू ना ज़रूर उठा के दे देगी, इसलिए ये मुझे दे। बहुत तुझे शौक चढ़ गया है ना लोगों को बांटने का। और वो मेरी ननंद है, मुझे जो देना होगा लेना होगा वो मैं करूँगी अपने हिसाब से, इसलिए आगे बढ़ बढ़ के कोई काम तुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ये मम्मी जी भी ना, मुझे पता होता ना तो मैं छुपा के करती काम। मुझे क्या पता था कि ये सारी साड़ियाँ उठा के लेके चली जाएंगी। मैं तो साड़ी ला के रहूँगी और बुआ जी को अच्छी साड़ी दूँगी। मुझे पता है कि मम्मी जी कैसी साड़ी देती बुआ जी को। अरे जिसके कलर और क्वालिटी बिल्कुल बेकार होती है। बस इस बार बुआ जी राखी पे आ जाए, देखना मैं इनका कैसे स्वागत करती हूँ और कैसे मान सम्मान देती हूँ। अरे पूनम बहू, तेरी अंजलि से बात हुई कोई कि कितने बजे आ रही है? नहीं नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, पूनम दीदी का फ़ोन नहीं लग रहा है, तो एक बार आप फ़ोन कर लीजिए। कल तो कह रही थी कि टाइम से आ जाएंगी, हो सकता है रास्ते में हो, ट्रैफिक बहुत है ना। और हाँ, आपको पता है बुआ जी भी आ रही हैं। अब मैं तो उनको फ़ोन करना ही भूल गई थी, लेकिन देखो बुआ जी इस बार खुद आ रही हैं, कितना अच्छा लगेगा। कितने सालों बाद बुआ जी से मिलूँगी। वैसे भी मेरी शादी में आई थी, उसके बाद तो पहली बार आ रही हैं,
इस बार तो राखी में मज़ा ही आ जाएगा। अरे बहू क्या बोल रही है? मेरी बहन आ रही है? हाँ हाँ, वो क्या है ना, मैंने फ़ोन लगाया था, बस बुआ जी 1 घंटे में आ जाएंगी। और देखिए ना पापा जी, वो हम लोग ने इस बार तो बुलाया भी नहीं, लेकिन बुआ जी अपनी मर्जी से आ रही हैं, कितने सालों से आई नहीं है। हाँ ये तो तुमने एकदम सही कहा। कितने साल हो गए हर बार राखी भेज देती थी, लेकिन इस बार अच्छा हुआ कि खुद आ रही है। अरे अच्छा क्या हुआ? अरे क्या ज़रूरत थी परेशान करनी थी? और जब तुझे पता था बहू, तो तू मना कर सकती थी। और आपको इतना ही था तो इस बार चले ही जाते ना अपनी बहन के घर राखी बंधाने। लेकिन मम्मी जी, बुआ जी इस बार अपनी मर्जी से आ रही हैं और मना तो कर नहीं सकते, उनका भी तो घर है। देख पूनम बहू, कितनी बार बोला है बीच में टांग मत अड़ाया कर जब बड़े बात कर रहे हो, लेकिन तुझे ना मेरी बातें समझ में नहीं आती है। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि तुझे हर बात पे बार बार टोकूं, इसलिए ध्यान रहे, मैं जो कहती हूँ ना वो मुझे करने दिया कर, और तू हर चीज़ आगे बढ़ बढ़ के मत किया कर। फटाक से पूनम को कॉल कर ले, देख कहाँ पहुँची, देर हो रही है। अरे ये नहीं कि एक दिन पहले ही आ जाए, उसको तो बस उसी दिन आना है। पता करके बता कितनी देर में आ रही है। हाँ मम्मी जी, मैं भी बताती हूँ। मम्मी, पापा। लो, पूनम तो आ गई। अच्छा, तो सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब मम्मी क्या ही बताऊँ, वो क्या है ना, आज के दिन कितना ट्रैफिक रहता है, और भाभी का फ़ोन आ ही रहा था, तो मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं घर के पास पहुँच गई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे एक दिन पहले आ जाया करना। देख तुझे तो सबने फ़ोन किया, तेरी भाभी ने, तेरे भाई ने, मैंने, लेकिन तू ना बस उसी दिन आती है। अच्छा मम्मी, बाहर ही खड़ा रखोगी कि अंदर बैठाओगी भी, कि सारी बातें यहीं पूछ लोगी? पूनम दीदी आओ अंदर बैठो। पापा जी एक बार बुआ से पूछ लीजिए कहाँ पहुँची, कितनी देर में आ रही हैं। वो क्या है ना, मैं सोच रही थी कि पूनम दीदी बुआ एक साथ ही राखी करें, और वो ठीक भी रहेगा, तो एक बार आप फ़ोन करके पूछ लीजिए कि कितनी देर में आ रही हैं। हाँ काजल बहू तू सही कह रही है, अभी मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। वैसे तो सुबह लगा रहा था तो फ़ोन लग नहीं रहा था, लेकिन हो सकता है अब लग जाए, तो मैं बताता हूँ। ये बता कहाँ गया वो? अरे उसको पता तो उसकी बहन आ रही है, तो उसको घर में रहना चाहिए था ना। अच्छा तू काम कर, तब तक तू तैयारी कर ले, आता ही होगा। वो क्या है ना, वो दुकान खोलने गए थे, बोल रहे थे जब तक पूनम दीदी आएंगी तब तक मैं घर आ जाऊँगा। तू कुछ खाएगी, मैं लेकर आऊँ? अरे नहीं मम्मी, यहाँ भी ना, कितनी दूर से आ रही हूँ, और वैसे भी सबको आ जाने दो, आराम से राखी हो जाएगी, और मैं तो घर से खा पी के आई हूँ, टेंशन मत लो। अच्छा तू बैठ, मैं आती हूँ। अरे दीदी मैं क्या सोच रही थी कि बुआ जी भी आ जाए तो साथ में राखी हो जाएगी। अरे भाभी क्यों नहीं, वैसे भी कितने सालों बाद तो बुआ आ रही है। अरे मैं तो रुक जाऊंगी, और हाँ राखी साथ में ही करेंगे, मज़ा आएगा। वैसे कहाँ पहुँची है बुआ? वो पापा जी फ़ोन करने गए हैं, आती ही होंगी। ठीक है, तब तक आपको कुछ खाना है तो मैं आपके लिए लेकर आऊँ? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बुआ आ जाए तो फटाक से राखी कर लेते हैं। ये कहाँ रह गई बुआ जी, अभी तक नहीं आई, सुबह के 10 बज गए हैं। प्रणाम बुआ जी। अरे काजल बहू। मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस बार आप राखी पे आई। देखो ना, जब से मेरी शादी हुई है तब से आप पहली बार आई हो। अरे इस बार तो मैं अपने मैके भी नहीं गई, वो तो मेरे भाई आके बंधवा के चले गए। इस बार मैंने मना कर दिया कि मेरी बुआ जी आ रही हैं, आज कितना अच्छा लगेगा। अरे मेरा सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, और पूनम भी तो आई होगी। और कहाँ है अमन और भैया भाभी, सब कहाँ हैं? वो तो दुकान गए हैं, बस आते ही होंगे। और पूनम दीदी भी आ गई हैं, आपका इंतज़ार कर रहे थे। ओ पूनम दीदी ने तो बोल दिया कि जब बुआ जी आएंगी तभी राखी होगी। और मम्मी जी तो अभी यहीं थी, हो सकता है ऊपर हो या किचन में होंगी। वैसे सही बताऊँ तो बहू, हर बार मैं राखी भेज देती थी, लेकिन इस बार मेरी बहू ने भी बोला कि मम्मी जी आप इस बार चली जाओ, तो मेरा बहुत मन किया कि इस बार मैं खुद चलती हूँ राखी बांधने। अरे हाँ हाँ, मुझे याद आया बुआ कि मैंने आपको फ़ोन लगाया था, लेकिन आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। और फिर फिर अमन को मैंने बोला तो अमन ने भी लगाया, फ़ोन नहीं लग रहा था। अरे हाँ, वो क्या है ना, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, और देखना बहू ने ज़बरदस्ती भेजा, और मुझे मेरा भी तो सही बताऊँ, मेरा भी मन था, कितने सालों से कहाँ आई हूँ, कहाँ हो पाता है ना। अब आप आई हो तो जाने नहीं दूंगी, रुक के जाइएगा इस बार। अच्छा चल, सबको बुला ले, राखी कर लेते हैं। हाँ हाँ, अभी रुक जाइए, पहले चाय पी लीजिए, इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे ये दीदी, मुझे तो लगा था कि ये आएंगी नहीं, लेकिन देखो ये तो आ गई। मम्मी जी बुआ आ गई। और पापा जी कहाँ हैं? हाँ हाँ ठीक है, एक काम कर, अमन को बुला ले, राखी कर लेते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है इनके चक्कर में। हाँ भाभी, वो क्या है ना, मैंने तो सोचा था कि टाइम से पहुँच जाऊँगी, लेकिन बहुत
ट्रेन रुक रुक के चल रही थी और फिर क्या हुआ, फिर रास्ते से मैंने ऑटो किया घर तक के लिए और रास्ते में मुझे बहुत जाम मिल गया। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी क्या ज़रूरी था। अरे राखी के दिन बहुत भीड़ होती है। अरे आप राखी भिजवा देती ना, इतना दूर का सफ़र करने की ज़रूरत क्या थी। अरे बुआ जी आप बैठो ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ, फटाक से पी लीजिए फिर राखी करते हैं। अरे काजल बहू, इसमें फल और मिठाई है, वो निकाल ले। अरे पूनम और बुआ आप कैसी हो? अरे मैं तो ये जान के बहुत खुश हुई कि आप आ रही हो, और पता है तब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ कि बुआ आएंगी तभी राखी होगी। आप बैठो, मैं भैया को देखकर आती हूँ और पापा को भी बुला लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है जा, नहीं तो टाइम निकल जाएगा राखी का। आ तो मैं गई हूँ लेकिन भाभी को अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा इतने सालों बाद जाऊँगी तो हो सकता है भाभी को अच्छा लगे, लेकिन उन्होंने तो मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं की। अरे बुआ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, किस लिए दिक्कत, बस हाँ रास्ते में थोड़ा जाम मिल गया था और आज के दिन तो जाम रहता ही है। अरे मैं तो बहुत खुश हो गया कि इस बार तू खुद आई राखी बांधने। अरे भाई बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। पूनम जब से आई है तब से इसने कुछ नहीं खाया है, इसी इंतज़ार में बैठी थी। अब जब सब आ ही गए हैं तो क्यों ना शुरू की जाए राखी का त्यौहार। मैं तो इससे कह ही रही थी कि सुबह ही बांध दे, लेकिन नहीं, ये भी नहीं सुनती है। अरे दूसरे की इंतज़ार में बैठी है, अब शुरू करेगी ये खड़ी रहेगी। भाभी आप भी आओ, भैया के साथ बैठो। पूनम एक काम करो, सबसे पहले बुआ जी को दो, पापा को राखी बांधे क्योंकि बुआ जी बड़ी हैं। हाँ हाँ पूनम दीदी, सबसे पहले आप बुआ जी को दे दो। पहले बुआ जी पापा जी को राखी बांध ले, फिर इसके बाद आप बांधिएगा। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, वो तो आप लोग ना भी कहते ना तो मैं सबसे पहले बुआ जी और पापा की राखी बनवाती, उसके बाद आप लोग, क्योंकि बुआ जी बड़ी है ना। बुआ जी पापा जी आप लोग इधर आइए। अरे काजल बहू पहले पूनम को बांधने दे। मम्मी जी देखिए ना, पहले बुआ जी बांधेंगी क्योंकि बुआ जी बड़ी हैं, और फिर बांध लेंगी पूनम दीदी। वैसे भी कौन लेट हो रहा है। नहीं नहीं, सबसे पहले पूनम को दो, और हाँ जिसको बांधना है वो बाद में बांधेगा, सबसे पहले पूनम बांधेगी। अरे सुबह से आई है, कुछ नहीं खाया बेचारी ने, और राखी बांध ले उसके बाद मैं उसको कुछ खिला दूँ। कह रही थी राखी के बाद ही खाऊंगी मैं। मम्मी जी मैं कौन सा मना कर रही हूँ, वैसे भी बुआ जी ने भी तो कुछ नहीं खाया है, वो तो बहुत दूर से आ रही हैं। और हाँ बस 10 मिनट में सब हो जाएगा, उसके बाद सबका खाना लगा दूंगी। मैंने तो सबकी मनपसंद की चीज़ें बनाई हैं। अरे हाँ मम्मी, काजल एकदम सही कह रही है, अब जल्दी करो ना, और फिर मुझे दुकान भी वापस जाना है। और वैसे भी आज तो दुकान मुझे खोल के ही रखना है। देखो ना बहुत कस्टमर आ रहे थे, मैं तो किसी को बैठा के आया हूँ दुकान पे। अब जल्दी से करो, बहस बाद में कर लेना। ये लीजिए बुआ जी, पापा जी को टीका और राखी बांधिए। अरे वो काजल बहू, जो मैं मिठाई लाई थी उसको भी लिया। अरे नहीं नहीं, वो मिठाई बिल्कुल भी नहीं, उसमें तो इतना चीनी है कि जो खा लेगा बीमार पड़ जाएगा। ला काजल, मैं टीका लगा देती हूँ। तब तक मैं अपनी बेटी को देने के लिए सगुन ले आती हूँ। अरे कहाँ जा रहा है, पूनम को कुछ देगा नहीं क्या? अरे पापा मम्मी दे देंगी, मुझे दुकान लेट हो रहा है, मुझे दुकान जाना पड़ेगा। एक काम कर, तू घर में रह, मैं होकर आता हूँ, ठीक है? उसके बाद तू चले जाना। अच्छा ठीक है पापा। अच्छा दीदी मैं दुकान जा रहा हूँ, अभी 1-2 घंटे में आ जाऊँगा, फिर उसके बाद बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ ठीक है भैया, आप दुकान जाओ, वैसे भी आज के दिन दुकान पे बैठना ज़रूरी होता है। अरे मम्मी इतना सारा? ये ले, पहले तो ये साड़ी ले और देख तुझे पसंद है कि नहीं। अरे तेरी पसंद की साड़ी लाई है, बहुत अच्छी है, तुझ पे तो बहुत खिलेगी। हाँ मम्मी साड़ी तो बहुत अच्छी है। और ये देख तेरे कान के लिए मैंने छोटे छोटे बनवाए हैं, तू छोटे छोटे पहनती है ना इयररिंग्स, तो मैंने सोने के बनवाए हैं। मैंने कहा इस बार तुझे राखी पे यही दिलवाऊंगी। अरे मम्मी ये भैया भाभी भी ना बहुत देते हैं, हर बार कुछ ना कुछ तो दिया ही करते हैं, क्या जरूरत थी इसकी। और ये ले 5,000 रुपये। तू एक काम करना, इसमें अपनी मनपसंद का सूट ले लेना जो तू पहनती हो। भाभी इतना करने की क्या जरूरत थी, हर बार तो आप देती हो, और जब भी मैं आती हूँ तब भी देती हो, कभी आप मुझे मना नहीं करती, और जो मुझे पसंद आता है वो दिलाती हो, कभी मुझे खाली हाथ जाने नहीं देती। अरे पूनम दीदी आप भी ना, अरे इतना भी नहीं है, ठीक है? और ये तो त्यौहार है, इसमें तो बहनों का लेना बनता है। अच्छा मम्मी बुआ जी को क्या दे रही हो? अब बुआ जी को क्या दूंगी, ये साड़ी दे रही हूँ। लेकिन मम्मी जी ये साड़ी तो बिल्कुल बेकार लग रही है। अरे ऐसी साड़ी कौन देता है आज के दिन। नहीं नहीं, ये साड़ी आप मत दीजिए। तू ज़्यादा मालकिन ना बनने की कोशिश किया कर, मैंने कितनी बार बोला है काजल तुझे। इसलिए तेरी ननद वो है, ये मेरी ननद है, इनको मैं संभाल लूँगी, इसलिए तू मेरी चीज़ों पे ध्यान मत दे। ये लीजिए दीदी आपका सगुन। और हाँ
आप पे ऐसी ही साड़ियाँ अच्छी लगेंगी। और वैसे भी अब तो एज हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, तो ज़्यादा क्या ही करेंगे लेके। और रही पूनम, अरे इन लोग की बात अलग है। और अगर आप आती भी ना हर बार की तरह, इस बार भी मैं भिजवा ही देती फालतू में। मैं तो मना ही करने वाली थी, लेकिन नहीं, आपने मानी नहीं। और पता नहीं क्यों इस बार राखी पे आ गई। क्या ज़रूरत थी इतने दूर से आने की। मम्मी आप ये क्या बोल रही हैं? फिर तू बीच में बोल रही है। मैंने कितना मना किया है कि जब बड़े बात करते हैं तो तू मत बोला कर। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर बात पे तुझे टोकू टोकू। और देख, तेरी ननद कितना सब लेकर आई है, और मेरी ननद क्या लेकर आई है। इसलिए मैं उसके हिसाब से ठीक ही दे रही हूँ। और जब जाएंगी तब हाथ पे पैसे रख दूँगी। तू जाके अपना काम कर, किचन संभाल, और जाके सबके लिए खाना लगा दे। ये साड़ी तो काफ़ी है ना आपके लिए। अरे महंगी है, सस्ती नहीं है, अच्छी साड़ी है, ऐसे ही तो पसंद है। पहले भी मैं ऐसे ही देती थी। अरे पूनम बहू, अरे ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, देखना इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर साड़ी है, मुझे तो बहुत पसंद आई भाभी। और दीदी एक बात बोलूँ, बुरा मत मानिएगा। अब देखो, अब मैं क्या अपने मैके जाती हूँ राखी बांधने? नहीं ना, मैं तो राखी भेज देती हूँ, और कभी कदार मेरा भाई चला आता है। अरे अब एक उम्र होती है ये राखी बांधने या बंधवाने की। अब ये सब शौक़ ना एक उम्र तक अच्छे लगते हैं। इसलिए कह रही हूँ, अगली बार से राखी भिजवा दिया करो। फालतू में ट्रेन से आना जाना, और इतनी भीड़ होती है। हाँ भाभी आप सही कह रही हो, वैसे ये साड़ी बहुत अच्छी है। बुआ जी, अरे बुआ मैं क्या सोची थी, ये इयरिंग्स कितने अच्छे हैं और आपके कानों में बहुत अच्छे लगेंगे। ये लीजिए, ये मेरी तरफ से, और ये लीजिए पापा की तरफ से 5,000 रुपये। और ये साड़ी, पापा तो अभी भी दुकान चले गए, तो ये तो पापा ने बोला था कि बुआ जी को दिलवा देना। अरे पूनम, ये तो क्या कर रही है? नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, और मैं तुझसे क्यों लूँगी? पूनम, हाँ मम्मी। ये तू क्या कर रही है? ये तो मैंने तुझे दिया है, तू क्यों दे रही है? और ये सब ये करके क्या करेंगी? अरे पहनने ओढ़ने की उम्र होती है, इनकी उम्र उतनी नहीं है। और ये तेरा सगुन है, तू रख। और जब ये जाएंगी तो मैं इनको एक साड़ी और हाथ में पैसे रख दूँगी। ये तेरा सामान है, तू रख। मम्मी मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, और हाँ मुझे पता है कि आप बुआ जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती हो। अरे बुआ जी जब जाएंगी जाएंगी, लेकिन आज राखी का त्यौहार है, और आपने ऐसी साड़ी दी, ऐसी साड़ी तो हम लोग पूछते तक नहीं है। ऐसी साड़ी मुझे दे देती आप। अगर भाभी ने मुझे ऐसी साड़ी दी होती तो आपको कैसा लगता? इसलिए आपने मुझे दे दिया, अब उस चीज़ का मैं क्या करूँ, किसको दूँ, वो आपसे मतलब नहीं होना चाहिए। और बुआ ये मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, इसलिए आपको लेना ही पड़ेगा। और मेरी शादी हो गई है, मेरा पति कमाता है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और आप मना भी नहीं कर सकते लेने से। इसलिए ये सब मैं आपको दे रही हूँ और लेना पड़ेगा। अरे मम्मी ने मुझे दिया, अब वो मेरा हो गया, अब मैं चाहे जिसको दूँ। अरे आपकी भतीजी के पास सब कुछ है, इसलिए आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ बुआ, पूनम एकदम सही कह रही है। ये पूनम और अमन एकदम पागल हो गए। और रही बहू, ये तो पहले से ही, अरे इसको पता नहीं क्या हो गया, अचानक से अपना सब दे रही है। अरे हम लोग तो इंतज़ार कर रहे थे कि आप कब आओगी, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब आप आती हो, लेकिन मुझे पता है कि मम्मी आपको पसंद नहीं करती। तुम लोग पागल हो गए हो क्या एकदम से? मम्मी जी, हम लोग को पता है कि आप अपने मैके क्यों नहीं जाती हो राखी बांधने। और राखी बांधने की कोई उम्र नहीं होती है, ये तो भाई बहन का प्यार होता है। हाँ मम्मी भाभी एकदम सही कह रही हैं। अरे आपकी मामा जी से नहीं पटती तो वो आप जाने ना, लेकिन बुआ और पापा, अरे बुआ तो बहुत अच्छी हैं, और हम लोग तो शुरू से चाहते हैं कि बुआ खुद आए यहाँ पे राखी बांधे, लेकिन आपकी वजह से नहीं आती है। आपके रिश्ते की वजह से आपका व्यवहार ऐसा है ना कि आप बुआ को पसंद ही नहीं करती हो। अरे मम्मी एक बार सोचो, कल को भाभी मेरे साथ ऐसा करे, और जो आपने बुआ के साथ आज किया है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ मम्मी जी, पूनम दीदी एकदम सही कह रही हैं। कल को अगर यही व्यवहार मैं पूनम दीदी के साथ करूं, तो कल को राखी पे उन्हें आने से मना कर दूं, तो आपको कैसा लगेगा? चाहे मेरी ननंद हो, चाहे आपकी ननंद हो। अरे ये तो फ़र्ज होता है, और ये तो उनका घर है, तो ना मैं मना कर सकती हूँ ना आप मना कर सकती हो। और बुआ जी चाहती तो ना आती। अरे इतने सालों बाद तो आई हैं, सिर्फ आपकी वजह से, आपकी व्यवहार की वजह से। अगर आपका व्यवहार अच्छा होता ना, तो इनको आने में इतना सोचना ना पड़ता। लेकिन आज आपने बहुत बड़ी बेइज्जती की बुआ जी की। और वैसे भी अगर आप बुआ जी को कुछ नहीं देती ना,
तो मैं देती। अरे मैं भी तो उनकी कुछ लगती हूँ, मैं तो ऐसे जाने ही ना देती। मम्मी भाभी एकदम सही है, आप गलत हो और आपके इस व्यवहार की वजह से ना इस घर में कोई नहीं आएगा। अरे आज आप हो कल नहीं हो, और कल को अगर भाभी ने मेरे साथ सेम ऐसा किया तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी। अरे जब बड़े ऐसे कर रहे हैं तो छोटे तो उनसे सीखेंगे ही, इसलिए कह रही हूँ मम्मी अपना व्यवहार सुधार लो, बदल लो। अरे बड़े तो छोटों को सिखाते हैं, लेकिन जब बड़े गलत हो तो छोटे क्या सीखेंगे। तुम दोनों एकदम सही कह रही हो। मेरी वजह से दीदी यहाँ नहीं आती थी, लेकिन काजल तू एकदम सही कह रही है। आज मैं अपनी ननद के साथ ऐसा कर रही हूँ, कल तू भी तो ऐसा कर सकती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मेरी बहू और मेरी लड़की ने मुझे सबक सिखाई दिया और मुझे समझ में भी आ गया। और देखो ना, आज तक आपके भाई ने भी मुझे कभी रोका टोका नहीं, और मैं उनकी बहन के साथ ही कितना गलत करते आ रही थी। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, और आपसे इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है जिसके लिए आप माफ़ी मांग रही हो। और आज तो त्यौहार का दिन है, और त्यौहार के दिन ऐसे दुखी नहीं होते हैं। अरे मेरे रिश्तों की वजह से तो मैं अपने मैके नहीं जाती, और मेरी भाभी मुझको पसंद नहीं करती, और वहीं से मैं यही कर रही थी। आज मुझे एहसास हुआ कि गलती मेरी ही है। रिश्तों को बिगाड़ना मैंने सीखा है, बनाना नहीं। भाभी जो हो गया उसे भूल जाए। अरे पूनम तो एकदम सही कह रही थी, ये सारा शगुन आपका है। और हाँ, आप जब आई हो, आप इतने सालों बाद, तो अब रुक के ही जाओगी। हाँ बुआ जी, इस बार आपको जाने नहीं देंगे, और चल के खाना खाते हैं। अरे आज मैंने सबके मनपसंद की चीज़ बनाई है, आज सब साथ में खाना खाएंगे। और बुआ जी, जो आप मिठाई लेकर आई हो ना, वो तो मेरी फेवरेट है, मैं तो वही मिठाई खाऊंगी। हाँ हाँ, मैं भी वही खाऊंगी। अरे दीदी, जो मिठाई लाई है वो मुझे भी पसंद है। अरे वाह पूनम दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। और देखो कितना अच्छा लग रहा है आज, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। नहीं नहीं भाभी, ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि पता है आपकी वजह से ये सब मैं कर पाई हूँ। अरे आप ही से तो मैंने सीखा है रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए। और ये लेन देन, रुपए पैसे, अरे ये सब तो सिर्फ एक दिखावा है, फॉर्मेलिटी है। अरे असली प्यार तो रिश्तों में अपनापन और इज्जत सम्मान होती है। और ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है कि रिश्तों को कैसे अपनाना चाहिए। अगर रिश्तों में अपनापन है ना और प्यार है तो रिश्ते कभी दूर नहीं जाते। और मम्मी को तो सबक सिखाना जरूरी था। और पता है, अगली बार से देखना, राखी में बहुत मज़ा आएगा। अब तो हर साल बुआ जी यहीं आएंगी। पूनम दीदी, आपको पता है मैं तो बहुत खुश हूँ मम्मी जी और बुआ जी को साथ में देखकर। मैं तो यही चाहती थी। और मैं भी। अरे अरे अब खाना तो खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। दीदी चलो चल के खाना खाते हैं।